हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। आज हम जानेंगे कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो वैकेंसी निकली हुई है, उसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल जानेंगे कि इसमें कौन-कौन सा वैकेंसी है और इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन माँग रहा है। बहुत ही हाई सैलरी वाली ये जॉब होती है और ये जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, इस वैकेंसी का जो पद है, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इसको एटीसी के नाम दिया जाता है। किस में निकल कर आ रही है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AA यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आपका अगर जॉब इसमें होता है तो एयरपोर्ट में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा, जो बहुत ही कंफर्टेबल जॉब होता है इसका। आइए दोस्तों, हम लोग इसके बारे में टोटल डिटेल जान लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे जो वैकेंसी का जनरल इंट्रोडक्शन है, देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो गया। देखिए यहाँ पे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो वैकेंसी निकली हुई है, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैंड में आता है। इसका जो वैकेंसी आता है यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, शेड्यूल ए मिनी रत्न कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, राजीव गांधी भवन, सफदरगंज एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। इसका जो हेड है, हेड ऑफिस है, वहाँ पे इसका ऑफिस है। अब हम बात करेंगे कि जो इसका वैकेंसी है, कितना वैकेंसी है इसमें। तो जो वैकेंसी है इसका पोस्ट कोड कितना है तो 1 है। जो वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इसमें जो टोटल वैकेंसी है, इसमें टोटल वैकेंसी कितना है तो 496 यानी 496 टोटल वैकेंसी है। इसमें जो यूआर का सीट है, यूआर का सीट कितना है, यूआर का जो सीट है 199 है। और ईडब्ल्यूएस का कितना सीट है, ईडब्ल्यूएस का इसमें सीट है कितना तो 49 है। ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमिलियर जिसको बोला जाता है, उसका कितना सीट है तो 140 सीट है। एससी का कितना सीट है तो 175 सीट है। और आपका एसटी का कितना सीट है तो 33 सीट है। हम बात करेंगे कि ओबीसी वालों को कौन सा सर्टिफिकेट बनाना होता है। आप लोग पूरे वीडियो ध्यान से देखिए, अभी टाइम है इसका, बनवा लीजिएगा आप लोग, अभी टाइम है। देखिए इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। क्वालिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं, जो 3 नंबर में जो दिया है, इसमें क्वालिफिकेशन के बात कहा गया है जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी एयर ट्रैफिकिंग कंट्रोल, फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 इयर्स इन साइंस, यानी आप बीएससी अगर किए होंगे विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अगर आप बीएससी मैथ्स से हैं और आपका फिजिक्स है सब्जेक्ट में, तो आप लोग इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, बट इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री जो होना चाहिए आपका सेमेस्टर में होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स और मैथ आपका होना चाहिए। इसमें कोई ना कोई सेमेस्टर में आपको इसमें होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात इसमें कहा गया है कि अगर आप 10th और 12th किए हैं तो इसमें जो इंग्लिश का है, इंग्लिश आपको पास होना चाहिए। बिहार बोर्ड में क्या होता है कि जो 10th पास लड़का होता है, बहुत लड़का क्या होता है कि उसका इंग्लिश नहीं भी क्वालिफाई होता है, तभी बिहार बोर्ड क्या करती है उनको पास करा देती है। तो ऐसा नहीं है, बिहार बोर्ड में भी अगर आप पढ़े हैं तो आपको इंग्लिश में पास होना चाहिए, पास होना पड़ेगा। अब हम देखेंगे इसमें बस परसेंटेज का कोई सिनेरियो नहीं है कि परसेंटेज जितना चाहिए, बस आपको पास चाहिए, पास मार्क्स और इक्विवेलेंट ऑफ बैचलर डिग्री। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका जो एज है, एज कितना है। तो जो एज है इसमें 27 ईयर्स है। अब कब से काउंट होगा 27 ईयर्स तो 30/11/2023 से आपका इसमें काउंट होगा, यानी 30/11
2023 से इसमें काउंट होगा। ठीक है, मैक्सिमम ईयर जो कितना रहना चाहिए, 27 होना चाहिए। अब रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें जो रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप SC ST से हैं, अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल का अपर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 साल OBC वालों को मिलेगा, जनरल को नहीं मिलता है, और EWS को नहीं मिलता है। अपर एज में जो 10 साल रिलैक्सेशन है किनको मिलेगा, तो PWD कैंडिडेट को मिलेगा। बट ये भी जो सर्टिफिकेट है, जितना भी आपका OBC सर्टिफिकेट है, SC ST सर्टिफिकेट है, ये आपका बन जाना चाहिए 30/11/2023 से पहले। अगर आप लोग नहीं बनवाए हैं अभी तो बनवा लीजिए, बहुत सारा फॉर्म आता है उसमें लगता है, तो अभी टाइम है, आप लोग बनवा सकते हैं, अप्लाई कर दीजिए। SC ST OBC जिनका भी जो कैटेगरी है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसका जो अप्लाई डेट है कब से है। इसमें और बात कहा गया है, मेन बात कि जो डेट ऑफ बर्थ काउंट होगा आपका, मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विल ओनली बी एक्सेप्टेड। इसके अलावा अदर कोई भी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। आपका जो मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग ही आपका डेट ऑफ बर्थ को काउंट किया जाएगा। अब हम देखेंगे जो इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ऑनलाइन जो अप्लीकेशन का जो डेट है 1/11/2023 से इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो जब अप्लाई होगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है सब हम बता देंगे। जो इसका जो लास्ट डेट है कब है, तो 30/11/2023 तक इसका लास्ट डेट है। जो वैकेंसी का जो ये अप्लाई होगा इस वेबसाइट से हो जाएगा, ये जो है www.aai.aero इस वेबसाइट से आपका हो जाएगा। अब इसमें सैलरी की बात करें तो जो सैलरी है इसमें काफ़ी अच्छा सैलरी होती है। लगभग इसमें आपका फर्स्ट सैलरी ही आपको 80-90 हज़ार के आसपास मिलेगा। फर्स्ट सैलरी ही आपका इसमें 90 हज़ार के आसपास मिलेगा, कम नहीं होता है। इसका जो जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रुप बी का जो सीट होता है, लेवल 1 का होता है, ग्रुप बी, इसका जो अलग होता है और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो जॉब होता है उससे इसका अलग सैलरी का जो होता है। इसका जो बेसिक पे है कितना है, तो 40,000 बेसिक पे है। इसका जो डियरनेस अलाउंस होता है जो 35% बेसिक पे जो डियरनेस अलाउंस होता है, लेकिन अदर गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है वो अपना अकॉर्डिंग बढ़ते रहता है। अभी 46% हो गया है। HRA भी मिलेगा आपका, अदर बेनिफिट। HRA तो ऐसे भी ज़्यादा मिलेगा क्योंकि एयरपोर्ट का जहाँ भी एयरपोर्ट होता है तहाँ अच्छा सिटी में ही होता है, तो HRA ऑलरेडी अच्छा मिलेगा। अदर बेनिफिट विथ इंक्लूड CPF, ग्रेच्युटी, सोशल सिक्योरिटी सेम्स, ये सब मिलाकर काफ़ी अच्छा सैलरी बन जाता है। देखिए यहाँ पे एक ये भी बात लिखा है कि द CTC पर एनम फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव वुड बी 13 लाख अप्रोक्सीमेटली, यानी आपका अप्रोक्सीमेटली कितना अर्निंग हो सकता है पर ईयर में, तो आपका 13 लाख यानी 13 लाख रुपया आप कमा सकते हैं एक साल में। अब अगला बात जानेंगे, यहाँ पे तो बता ही दिए कि जो कट ऑफ डेट जो काउंट होगा 30/11/2023 से पहले का आपके पास सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया, SC ST का सर्टिफिकेट हो गया, OBC का सर्टिफिकेट हो गया। OBC का सर्टिफिकेट यानी NCL, अगर आपके पास NCL नहीं है तो आप जनरल में काउंट होंगे। आपका पूरा क्राइटेरिया जो है जनरल से फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप इसमें एक और बात बता दिया गया है कि जो OBC सर्टिफिकेट इशू ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी अभी का जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, इसके अकॉर्डिंग इशू होना चाहिए। पुराना अगर OBC NCL है तो उसे नहीं चलेगा। नया NCL आपको क्या करना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा। EWS सर्टिफिकेट भी वैसा ही चाहिए, 2023-24 का ही EWS सर्टिफिकेट चाहिए। जो आपका SC ST सर्टिफिकेट है ये 30/11/2023 से पहले का होना चाहिए। डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट जो PWD सर्टिफिकेट होता है, PWD कैटेगरी के लिए जो होता है, तो उनका भी 30/11/2023 से पहले का बना होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस पहला तो रिटन टेस्ट होगा, पहला जो है रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद क्या होगा,
यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद क्या होगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड बाय एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट, एक पीएचटी टेस्ट होता है इसमें, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ये टोटली चेक होगा तब आपका मेरिट डायरेक्ट बनेगा। इसमें जो यहाँ पे कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग साइकोएक्टिव सब्सटेंस विल बी टेस्टेड एंड द टेस्ट रिपोर्ट फॉर द सेम शुड बी नेगेटिव। देखिए इसमें जो होता है एफेटामिन एंड एफेटामिन टाइप्स स्टिमुलेटिव, ये सब टेस्ट होता है, कोकाइन टेस्ट होता है, कैनबिस, ये सब टोटल जितना भी इसमें दिया है टोटली चेक होगा आपका। कर रहा है 6 नंबर पॉइंट में दिया है कि जो कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड दे विल बी कॉल्ड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। यानी आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाएगा, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। तो जब एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए जब कॉल किया जाएगा तो उसी में जो है आपका वॉइस टेस्ट होगा, साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, टोटली ये सब चेक होगा। उसके बाद आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। उसके बाद एज देखा जाता है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे होंगे ऑफिशियली, बहुत सारे जो होंगे जो कहीं ना कहीं लगे होंगे, उनको अच्छा सैलरी पैकेज चाहिए, तो ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं जॉब अगर कर रहे हो तो उनको एनओसी देना पड़ेगा। अब हम बात करें आपके पास किस तरह अगेंस्ट मिसकंडक्ट लिया जाता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है 9 नंबर पॉइंट में कि एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट। अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म फिल में अगर डाल देते हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो देखिए इसमें ए नंबर पॉइंट है कि यूजिंग अनफेयर मीन्स ऑब्टेनिंग सपोर्ट फॉर कैंडिडेचर बाय अनफेयर मीन्स, यानी इसमें मेन है कि गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज हर कैटेगरी, SC ST OBC EWS PWD, ये सब अगर आप इसमें गलत कोई करते हैं तो आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए आप लोग अच्छा से फॉर्म फिल कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पे एक और बात कहा गया है कि कैरी मोबाइल फोन्स और सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ऑफ कम्युनिकेशन इन द एग्जामिनेशन हॉल वेन्यू कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, ये सब जो है कुछ नहीं अलाउ है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर लेटेस्ट भर्ती से रिलेटेड अपडेट दिया जाता है। जय हिंद।